शंकर जी से एक बार पार्वती जी ने पूछा था कि हे शिव जी, सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कौन है? पार्वती भी कम बुद्धिमान नहीं थी। शंकर जी कोई ऐरी गैरी नत्थु खैरी वगैरी लगैरी पगैरी लेडीज से विवाह नहीं कर सकते। बहुत बुद्धिमान महिला पार्वती है। और महिला क्या, वो तो घर की महिमा है, देवी स्वरूपा है। शिव जी हमेशा पार्वती को देवी कहकर पुकारते थे। पार्वती जी शंकर जी को पतिदेव नहीं, उनको भगवान कहती थी। आजकल की स्त्रियों को पार्वती जी से सीखना चाहिए। अपने पति को भगवान न कह सको, लेकिन पति देव तो कहा करो। कितनी स्त्रियां अपने पति को न जाने क्या क्या बोलती है, पति ही जानता है। और पति बेचारा जहर के घूंट पी करके सवेरे फिर नए कपड़ा पहनकर मुस्कुराता हुआ बाहर निकलता है। जानता है घर में पूरी सर्विसिंग हो चुकी है। और ये पति को जो कठोर बोलती है नारी, मंदिर में जाकर के खूब बोले तुम्हें माता च पिता तुम्हें ओ गणपति गंगवा हरे नामता, इससे कोई, क्योंकि भगवान सब जानता है कि जब पति देव की ये हालत कर दिया है तो फिर ये मंदिर के देव की क्या हालत करने वाली है। इसलिए वो प्रकट नहीं होते। बस पार्वती जी ने पूछा कि शिव जी का मेला है तो उसमें तुम जाते क्यों नहीं? बोले इस मेला में मैला मन बहुत लोगों का है, इस शिव के भक्त नहीं हूँ। ये सब ऐसे लोग आते रहते, हल्ला मचाते रहते, ओम नमः शिवाय। बोले चलो ना। पार्वती जी जब ज्यादा जिद करती हैं, शिव जी चले जाते हैं। याद रखना, आपकी पत्नी किसी बात की जिद करे तो थोड़ा तुम ही झुक जाना, अन्यथा कुछ और खतरा हो सकता है। क्योंकि नारी का हृदय कोमल होता है, जब उसकी मनसा पूरी ना हो तो ना जाने क्या क्या कर सकती है। इसलिए चले जाइए, कोई बात नहीं। शिव जी गए पार्वती के साथ में मेला। शिव जी ने रूप बदला। शिव जी का वाहन बैल था। देखिए, बैल को मारना मत। अब कितने लोग तो खुद ही बैल है, तो बैल ही बैल को ज्यादा मारेगा। बैल थक जाता है, थोड़ा रेस्ट ले लेने दो। कितने लोग बैल के नाक में मिर्चा डाल देते हैं, जब सांस नहीं ले पाता है तो बेचारा जबरदस्ती उठना पड़ता है। पशुओं पर भी कृपा कीजिए, दया कीजिए। स्वामी महावीर 24वें तीर्थंकर, जिनको जैन धर्म ने भगवान माना है, उन्होंने कहा है कि जीवों पर दया करो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कबीर से पूछा गया श्रेष्ठ धर्म कौन है? जीव दया और आत्म पूजा कहें कबीर धर्म नहीं दूजा। कबीर ने भी यही बात कही। बुद्ध ने धर्म की परिभाषा करते हुए कहा है कि करुणा सबसे बड़ा धर्म है। करुणा और दया में कोई फर्क थोड़ा, एक ही बात है। करुणा करो, ये बुद्ध का वाक्य था। वास्तव में जब तुम किसी पर करुणा करते हो तो करुणा निधि की करुणा तुम पर होने लग जाती है। और जब तुम क्रोध करते हो, लक्ष्मी और राजपद तुमसे दूर होने लग जाता है। राजनीति में काम कर रहे लोग जिनको क्रोध ज्यादा आता है, अहंकार ज्यादा है, अकड़बाजी है, धीरे धीरे राजपद उनके हाथ से खिसक जाता है। याद रखना, विदुर जी कहते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि हमें राजपद मिले और लक्ष्मी खूब मिले, उनको दो काम करना चाहिए। क्या? क्रोधा हर्षयो, क्रोध और हर्ष को बस में रखना चाहिए। खुशी का समाचार हो फिर भी फूलना नहीं चाहिए। और कहीं पर डिस्टर्ब हुआ है तो बेतहाशा सीमा तोड़ क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा नुकसान होगा। क्रोधा हर्षयो शास्त्रियो भाजनम राजन यश्च आपत सुना मुह्यति। विदुर जी कहते हैं जो क्रोध और हर्ष को नियंत्रित कर लेता है
वह व्यक्ति राज और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है और भविष्य में आपत्तियां नहीं आती हैं। इसलिए हर्ष में बहुत फूला न करो, और कोई प्रतिकूलता पड़े तो बहुत गर्म न हुआ करो, क्योंकि जो ज़्यादा गर्म होता है तो उसकी बुद्धि भी कम हो जाती है। कुछ लोग ऐसे हैं भीतर भीतर बहुत गर्म रहते हैं, अपना गर्म स्वभाव बाहर तो प्रकट नहीं करते, लेकिन भीतर भीतर खुद ही जल भुनकर राख हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक सज्जन कह रहे थे, मेरे पिताजी को समझाओ। मैंने कहा इनको क्या हुआ? बोले ये क्रोधित हो जाते हैं तो 7-7 दिन खेत में पड़े रहते हैं, ना खाना खाते हैं ना घर आते हैं, इनकी नसें सब फूल गई हैं और देखो क्या दशा हुई, हड्डी सब दिख रही। तो मैंने उनके बाप से पूछा तो उसके लाल लाल आंखों से आंसू बरसने लगे। बोला मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता है, एकदम खून खौल जाता है। तो हमने कहा फिर? बोले खौलता हुआ खून ले जाकर खेत में बैठ जाता हूँ और वहीं ठंडा होता है, घर में रहूँ तो किसी को मार कूट दूंगा। तो मैंने उनके बेटे से कहा इसको गुस्सा है तो जाने दो खेत में, नहीं तुम्हारी कुटाई हो जाएगी। बोले हमारी कुटाई तो 20 बार हो ही चुकी है, लेकिन पिता है तो दुख हो जाता है। याद रखना ये क्रोध बहुत बड़ा शत्रु है तुम्हारा। क्रोध आपके रिश्तों को नष्ट कर देता है, क्रोध आपकी उन्नति को ब्रेक लगा देता है। सहनशीलता को बढ़ाइए, गम खाना सीखिए, थोड़ा समय का इंतजार भी कीजिए, घबराइए मत। आपकी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया है, चिंता मत करिए, उसी पार्टी में रहिए। बहुत जल्दी पार्टी बदलिए मत, प्लेटफार्म पर खड़े रहिए। एक ट्रेन छूट गई, दूसरी ट्रेन आएगी, उसमें बैठ जाना, कहीं ना कहीं तुमको फिर से सम्मान मिलेगा। जो लोग बहुत जल्दी पार्टी बदल देते हैं, जिस दूसरी पार्टी की 20 साल से तुम निंदा बुराई करते थे, अब उसमें जाकर के तुम्हारा सम्मान कहाँ हो सकता है। कितने लोग बहुत जल्दी से नई पार्टी बना लेते हैं, अब नई पार्टी इतना जल्दी तुम स्टैंड नहीं कर सकते हो। अगर नई पार्टी नाराज होकर बनाकर सफल होने की सामर्थ्य होती तो इसी पुरानी पार्टी का नेतृत्व तुम्हारे हाथ में होता, तुम्हारी ये दशा क्यों होती? और टिकट क्यों नहीं मिला है, इसका कारण है तुम्हारी छवि, तुम्हारी प्रतिभा तुम्हारे क्षेत्र में कम हो चुकी होगी। तुम डेड बॉडी होगे या कुछ तुमसे गलती हुई होगी, या तुमको टिकट देने से पार्टी की हार होने वाली इसलिए टिकट नहीं मिला, या कि तुमने इधर उधर भी कुछ किया होगा, या कि तुमने पार्टी की निंदा किया होगा, कहीं बुराई किया होगा। याद रखना सबका CID लगा रहता है, निंदा करोगे बुराई करोगे उसी पार्टी में रहोगे। जिस नाव में बैठे हो उसी में छेद कर रहे हो, तो जब लोगों को दांव मिलेगा तो नाव से तुम्हें उतारा जाएगा ताकि नाव पूरी डूबने ना पाए। इसलिए उस पार्टी की निंदा मत करिए, तसल्ली रखिए। और राजनीति में भी बहुत सहनशीलता की आवश्यकता पड़ती है। जो गम नहीं खा सकता है वो दुनिया में किसी भी ऊंचाई को छू नहीं सकता है। संत लाइन में भी बहुत सहनशीलता और गम का महत्व है। जो गम खा लेता है उसकी जिंदगी की गम कम हो जाती है, जो गम नहीं खा पाता है वो स्वयं दुनिया से कम हो जाता है, वो स्वयं दुनिया से कम हो जाता है। हर नारी को भी गम खा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा पति कहाँ मिलेगा। इसलिए बात मत लड़ाइए, जिद मत करिए, तर्क मत करिए, बकवास मत करिए। कभी कभी अपने पति की प्रशंसा भी कीजिए कि आप जैसा पति मिला इसलिए हम खुश हैं। कभी कभी अपनी पत्नी की भी प्रशंसा करो। कितने पति लोग अपनी पत्नी की प्रशंसा करते हैं। याद रखना काम करने वालों की हमेशा थोड़ी प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि सब धान का रेट एक समान नहीं होता है। जो पतला चावल वाला धान है उसका रेट 50 रुपया किलो भी होता है, और जो मोटा चावल का है उसका रेट 20-25 रुपया किलो होता है। इसलिए जिसने कुछ बड़ा किया है, अच्छा किया है, महान कार्य किया है,
उसको विशेष धन्यवाद देना ही चाहिए, क्योंकि दूध देने वाली गाय को अलग से दाना खली गुड़ खिलाया जाता है और बांझ गाय को भूसा और पैरा खिला करके जिंदा रखा जाता है। बराबर तो हो ही नहीं सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि बराबर होना चाहिए, बराबर कभी नहीं हुआ है। सूरज को सब नमस्कार करते हैं, लेकिन आकाश मंडल में इतने नक्षत्र हैं, उनको कौन नमस्कार करता है? क्यों? क्योंकि उनमें रोशनी ही नहीं है, टिमटिमा रहे फालतू। हैं तो करोड़ों अरबों की संख्या में गिन नहीं सकते, इतने हैं, लेकिन फिर भी रात का अंधेरा दूर नहीं कर पाते हैं। और सूरज अकेला ही आता है, एक बार चमकता है, सब बल्ब बुझा देते हैं, दीपक बुझा देते हैं। इसलिए याद रखना, प्रतिभावान व्यक्ति को सभी नमस्कार करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और जिसमें प्रतिभा नहीं है, नक्षत्रों की तरह टिमटिमाता है, उसको उतना धन्यवाद नहीं मिल सकता है।